गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन बताएंगे आपको फ़ोन पे से आप कैसे एरोप्लेन्स की टिकट्स बुक करवा सकते हो। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप किस तरीके से बिल्कुल इजी स्टेप्स में टिकट बुक करवा सकते हो फ़ोन पे से, वो मैं आज आपको बताऊँगा। बिल्कुल ईजी है। फ़ोन पे से आपको मेक माई ट्रिप एक ऑप्शन होता है, मतलब कि एरोप्लेन टिकट्स का ऑप्शन होता है, उस पर जा करके मेक माई ट्रिप पे जा करके सीधा काम करना होता है। तो सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले फ़ोन पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसमें फ़्लाइट्स का जो ऑप्शन होता है ना, उस पर क्लिक करना है तुम्हें। क्लिक करने के बाद में थोड़ा बहुत एक इंटरफेस दिखता है तुम्हें, जैसे कि मेक माई ट्रिप वाला। वहाँ पे तुम्हें फ्रॉम से टू तक मतलब ये दिखा देगा कहाँ से कहाँ तक जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें लिखा भी मिलेगा कुछ ना कुछ, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली और मुंबई लिख रखा है, ठीक है। इसमें डिपार्चर डेट तुम देख सकते हो, जैसे 10 अप्रैल आज की है। रूट रिटर्न डेट भी इसमें देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपन को मतलब कि देखेंगे अब अपन, अगर आपको आज ही जाना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 5500 रुपये दे करके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अपन महंगा पड़ेगा है थोड़ा सा, बट अपन मतलब कि आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं तो 11 तारीख को दिखाएंगे। 11 अप्रैल अपन चूज़ करेंगे इसमें। 11 अप्रैल को चूज़ करने के बाद में अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी क्लास में जाना है, मतलब कि ट्रैवल क्लासेस कौन कौन सी हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रैवल्स हैं। अडल्ट्स मतलब कि क्या कर सकते हैं, और 12 साल से अब हो गए, और चिल्ड्रन के लिए 2 से 12 ले जा सकते हैं अपन, ठीक है। अब अपन को बिजनेस करनी है, प्रीमियम इकोनॉमी या इकोनॉमी प्रीमियम इकोनॉमी कौन सी करनी है। प्रीमियम इकोनॉमी दिखाएंगे अब आपको सबसे पहले। टू बी फेयर मतलब कि अभी कितना चार्ज लग रहा है वो देखेंगे सबसे पहले। वो अपन के पास अभी तो 3932 लग रहा है, ठीक है। बट अब जो अपन करने जा रहे हैं ना, उसमें कितना लगेगा वो देखेंगे। प्रीमियम इकोनॉमी में कितना अपन को चार्ज लगता है वो बताएंगे आपको। तो देखना बिल्कुल इजीली तरीके से। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें स्टार्टिंग में। जैसे कि विस्तारे में अगर आप जा रहे हो तो 8319 रुपये लगते हैं। एयर इंडिया में जाओगे 9237 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये तो तुम चूज़ कर सकते हो कि प्रीमियम इकोनॉमी में क्या है। प्रीमियम इकोनॉमी में सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नो डाउट, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। बाकी विस्तारा फ़्लाइट्स है, बहुत सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि प्रीमियम इकोनॉमी इतने प्राइजेज में जाती हैं, ठीक है। अब आ जाओ कि अब अपन कौन से करें, इकोनॉमी प्रीमियम इकोनॉमी करें या बिजनेस। इकोनॉमी प्रीमियम इकोनॉमी को करते हैं और इसमें दिखाते हैं हमको कितने पैसे लगते हैं। इसमें आपको कम पैसे में जा सकते हो आप, मतलब कि सबसे स्लो और मतलब कि कम पैसों में इसमें जा सकते हो। वैसे तो ये भी थोड़ी बहुत एक चीज़ जोड़ करके ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सबसे कम पैसे इसी में लगते हैं आपके। जैसे कि 4966 लगते हैं विस्तारा में। विस्तारा का एग्जांपल अगर अपन दे तो। बट अब जो चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं बिज़नेस क्लास आपको दिखाने वाला हूँ, और बिज़नेस क्लास में कितने पैसे लगते हैं वो देख करके तो आप आश्चर्यचकित होगे ही होगे, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक इतने पैसे कैसे लगते हैं, बट लगते हैं तो लगते हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको कि कितने पैसे लगते हैं भाई। यहाँ पे कोई भी प्लेन हो, एयर इंडिया हो या कोई भी, ज़्यादातर एयर इंडिया ही चलती हैं। तो देख सकते हो आप 26,690 रुपीज़ के एयर इंडिया में लगते हैं। एयर इंडिया में मतलब कि देख लो, ये टाइमिंग है, मतलब कि इतनी इतनी एरोप्लेन्स जाती हैं। बट और कोई फ़्लाइट्स होगी ना, उसमें भी प्राइस तुम देख सकते हो। विस्तारा में 26,922 चलते हैं भाई। एयर इंडिया का तो नाम चलता है ना, इसलिए थोड़ा सा। विस्तारा में 27,000 में भी जाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो दिखाना ज़रूरी था आपको। बट अपन तुम सबको पता है कि प्रीमियम इकोनॉमी प्रीमियम में जाना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ता है। इसलिए मैं उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट हैं, कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर लिया अपन ने। क्लिक करने के बाद में अब अपन विस्तारा जो भी फ़्लाइट है उस फ्लाइट पे अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में देखते हैं मतलब कि फैचिंग फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन आ जाए उसकी पूरी। तो विस्तारा अपनी फ़्लाइट है UK983, मतलब कि इसका नंबर है। ये दोनों चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए क्योंकि आगे इन्फॉर्मेशन भरोगे उसमें इंपॉर्टेंट है। अब बैगेज की कुछ पॉलिसीज़ हैं, ये देखनी है। ये तो चलो देख लोगे, बट कैंसिलेशन रिफ़ंड पॉलिसी जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 4966 लोगे या 3975, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं ज़रूर बताऊंगा तुम्हें। उससे नीचे बेसिक रेगुलर प्रीमियम भी दिखाऊंगा तुम्हें क्या चीज़ें होती हैं। बट कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी तुम्हें हमेशा ही देखनी है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। क्यों इम्पोर्टेंट ये देखो, मतलब कि अगर आपको कैंसिल करनी है फ़्लाइट आपकी, मतलब कि गलत भर दिया आपने, तो आप 24 घंटों से 365 डेज़ के बीच में ही कर सकते हो। 24 घंटे से पहले भी नहीं कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट
अगर आपको जीरो कैंसिलेशन चाहिए तो 270 रुपये का प्रीमियम होता है नीचे, उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका मतलब कि 300 रुपये नहीं लगेंगे उसको कैंसिल करते वक्त, 270 में आपको इजीली मतलब कि कैंसिलिंग कर सकते हो, ये है। और डेट चेंज अगर आपको करनी है तो वैसे तो टू बी फेयर मतलब कि 300 रुपीज़ लगेंगे आपको, 24 घंटे के बाद में ही चेंज कर सकते हो, उससे पहले नहीं होगा। बट एड फ्लेक्सिबिलिटी टू योर ट्रिप विद डेट चार्जेस के अकॉर्डिंग करो तो 174 में आपका मतलब कि हो सकता है, ठीक है। और बैगेज का मैंने आपको बता ही दिया। तो प्रीमियम के ये फ़ायदे होते हैं कि आपको कैंसिलेशन करनी है मतलब कि टिकट तो आपको सस्ते में हो जाती है, डेट चेंज करें तो भी सस्ते में हो जाती है, इसलिए प्रीमियम इंपॉर्टेंट है। अब मोर बेनिफिट में देखो तो बेसिक में तुम देख सकते हो कोई भी कैंसिलेशन फ़ीस भी नहीं दे रखी इसने, एयरपोर्ट कैब्स भी इंक्लूडेड इसमें नहीं है। हाँ, कैबिन वाला तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, छोटा सा फंडा होता है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, रेगुलर में क्या फंडा होता है वो चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये चीज़ें देखनी, अगर स्टार्टिंग में पहली टिकट बुक करे तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब रेगुलर में देखो मतलब कि फ्री कैंसिलेशन देता है तुम्हें अप टू में 24 आप बिफोर डिपार्चर से 24 घंटे पहले तक। और सीट्स वॉर्स मतलब कि 1200 रुपये जो सीट्स के लगते हैं वो भी तुम्हें इसी के अंदर ऐड कर दिए इसने। और एयरपोर्ट्स की कैब जो है ना वो इंक्लूड नहीं की इसने, बस ये दिक्कत है रेगुलर में। बट प्रीमियम में कैंसिलेशन फ़ीस भी अप्लीकेबल है, सीट वॉर्थ भी अप्लीकेबल है, एयरपोर्ट्स की कैब्स भी अप्लीकेबल हैं इसमें अप टू ₹981 तक। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे, 7147। बट अब तुमको सारी चीज़ें बतानी तो बेसिक करके चलेंगे आगे, क्योंकि बेसिक करके ही बताया जा सकता है सारी चीज़ें। सारी चीज़ें बताने के बाद में आपको मतलब कि ये चीज़ तो पता चल गया कि ट्रिप सिक्योर करने के नीचे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको बैगेज गुम हो गया है तो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन 249 में आप अपनी ट्रिप को सिक्योर कर सकते हो, ये तीनों चीज़ें आपके हैंड में इन हैंड हो सकती हैं। अगर फ़्लाइट मतलब कि डिले हो सकती है तो आपको मतलब कि सिक्योर आपकी फ़्लाइट कॉमन करियर कैंसिलेशन है वो भी कर सकते हो आप इसमें 249 के तहत। तो ये करके अपन आगे चलते हैं, क्योंकि 249 में क्या होता है मतलब कि बहुत सारा अपन को फ़ायदा मिला है तो अपन करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद में तुम्हें इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है यहाँ पे कि नाम और मतलब कि जिस मतलब कि एयरलाइन में जा रहे हैं उसका नाम और उसका मतलब कि फ़्लायर नंबर, वो सारी चीज़ें इसमें तुम्हें भरनी पड़ती हैं। सारी चीज़ें भरने के बाद में तुम्हारे को मतलब कि कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने मेरा नाम भर दिया और फ्लाइट नंबर भर दिया, उसके बाद में मतलब कि कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अपन के पास मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन आ गई। और उससे पहले अपन के पास आपके पास एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पूछेगा, और उस पर लिख करके आपको कंटिन्यू करके उसके बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस तुम्हें दिखेगा। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख भी ऐसे रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे रखी है और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। वेट फॉर ए मोमेंट। अब यहाँ पे सीट्स दिखा दिया आपको कि 10 नंबर पे सीट्स खाली है, 11 नंबर पे सीट्स खाली हैं। अगर आपको खिड़की वाली चाहिए 10 नंबर पे तो उसको ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ली है। बट इसमें 1200 ही रुपीज़ लगेंगे। अब तुम ऐसे सोचोगे कि भाई 11 नंबर ले लें तो या 10 नंबर इस साइड वाले ले लें, तो कोई भी साइड के ले लो भाई, कोई भी साइड के ले सकते हो दोस्तों। बट उसमें आपको 1200 ही देने पड़ते हैं। ये अलग होते हैं उससे, मतलब कि 4900 से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कैब्स वाला सिस्टम होता है ना, ये सबसे अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कैब्स वाला बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप कहीं पे भी नई जगह पे जा रहे हो, आपको मतलब कि आपकी कैब्स आगे मिलती है और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि मुंबई की कैब्स भी हैं। अब 10 किलोमीटर के एरिया में आपको जाना है तो 562 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 15 किलोमीटर के एरिया में जाना है आपको तो 620 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और कैब्स आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ मुझे लगी है दोस्तों। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ आप मिस आउट मत करना। अगर आपको नई जगह पे जा रहे हो तो कैब्स को भी बुक कर सकते हो यहाँ पे इसी तरीके से। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको मतलब कि सारी फ़ीस जो भी आपकी आपकी दिखा दी जाएगी, मतलब कि कैब्स वाली जोड़ करके भी सारी चीज़ें दिखा दी जाएगी कितनी मनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा दी 6310 रुपीज़ आपके मतलब कि टोटली बने हैं, ठीक है। इनको यहाँ से आप कोई भी अकाउंट के अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। बाकी गाइस अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।